तो आज हुई यूएफसी फाइट नाइट इवेंट में ड्रीकस डुप्लेसिस ने 5 राउंड तक डोमिनेट करके हरा दिया कमारू उस्मान को। एंड इससे पहले हम डीडीपी के तारीफ के पुल बांधे। लेट्स टॉक अबाउट कमारू उस्मान अ लिटिल बिट। व्हाट अ फाइट ही फॉट मैन। एक डिवीजन ऊपर आके वहां के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर के साथ टो टू टो चले जाना, इट्स जस्ट क्रेजी मैन। स्पेशली जब आपकी उम्र लगभग 40 साल की हो। ऐसा लग रहा था कि पहले 1-2 राउंड के अंदर ही काम तमाम कर देंगे ड्रीकस डुप्लेसिस उनका, लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती रही कमारू उस्मान शो करते रही कि व्हाई ही स्टिल वन ऑफ द बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड। एंड एंड में जाके वो जो लास्ट 20 सेकंड का जो फिनिशिंग सीक्वेंस दिया ना, वो तो कमाल का ही था। एंड लास्ट राउंड जीता भी, विच इज ऑल्सो कमेंडेबल यार। ही वाज स्टिल गोइंग मैन। और डीडीपी जो अपने एब्सोल्यूट प्राइम में है एंड बहुत ही कम डैमेज लिया था इस फाइट के अंदर, वो एंड में गैस आउट होने लगे थे। लेकिन कमारू उस्मान इस एज में आके इस फाइट के अंदर इतना ज्यादा डैमेज लेने के बाद भी फॉरवर्ड प्रेशर पुट ऑन करे जा रहे थे टिल द एंड ऑफ द फाइट, एंड यू हैव टू पुट रिस्पेक्ट फॉर दैट। बट विद दैट बीइंग सेड, ड्रीकस डुप्लेसिस फॉट अ परफेक्ट फाइट मैन। जिस तरीके से वो अपने पेस पे इस फाइट को चला रहे थे ना, उससे क्लियरली पता चलता है कि उन्होंने अपनी फाइट आईक्यू को डेफिनेटली इंप्रूव किया है। एंड जो वो साउथ पो हाई किक्स थ्रो कर रहे थे ना, दैट वाज नास्टी मैन। एंड स्ट्राइकिंग तो क्रिप्स है ही उनकी, लेकिन इस फाइट में काफी ज्यादा पॉलिश एंड वेल स्ट्रक्चर भी नजर आई। एंड टेक डाउन डिफेंस में भी बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है उन्होंने। एंड दो वो एक स्मॉलर लोअर डिवीजन के फाइटर के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन कमारू उस्मान के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फास्ट नजर आए ड्रीकस डुप्लेसिस इस फाइट के अंदर। 50-45 एंड 49-46 एंड 49-46 से एक यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री उन्होंने निकाल ली है। एंड ऑक्टेगन इंटरव्यू में अपने टाइटल एस्पिरेशन भी क्लियरली शो किया उन्होंने। लेकिन क्या ये विक्ट्री इनफ होगी उन्हें नसीरुद्दीन इमाम एंड हमजा चिमाएव जैसे फाइटर के ऊपर रखने में इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द टाइटल शॉट नेक्स्ट? ये बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है, बिकॉज दे आर ऑल्सो इक्वली डिजर्विंग ऑफ अ टाइटल फाइट। स्पेशली नसीरुद्दीन इमाम यार, ही हैज डन सो मच इन दिस डिवीजन। और रही बात हमजा चिमाएव की, तो वो एक स्प्लिट डिसीजन विक्ट्री से हारे थे अपनी टाइटल फाइट, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रीमैच तो डिजर्व करते ही हैं। अब देखना यह है कि यूएफसी किसे चूज करती है इन तीनों में से। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डीडीपी का चांस मुझे थोड़ा कम लग रहा है नेक्स्ट, बिकॉज यहाँ भले ही उन्होंने एक बढ़िया विक्ट्री निकाली है ओवर कमारू उस्मान, बट वो एक स्टेटमेंट देने वाली फिनिशिंग विक्ट्री नहीं निकाल पाए, जो कि शायद उन्हें वाकई में काफी ज्यादा आगे पुश कर सकती थी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द टाइटल शॉट नेक्स्ट। और रही बात कमारू उस्मान की, तो वो अब एक ढलता हुआ सूरज है। एंड नो डाउट उन्होंने अपने करियर के अंदर हमेशा टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट फाइट को पिक किया है एंड एलीट लेवल के फाइटर के साथ फाइट की है, बट अब वो कर पाना उनके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें एकदम डिसरिगार्ड कर रहा हूं, बल्कि मैं तो अभी भी बिलीव करता हूं कि कोई भी एक ऐसा फाइटर जो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द टॉप पे बिलोंग नहीं करता, उसकी फाइट अगर आप कमारू उस्मान से करा दोगे ना, तो कमारू उस्मान की रैली काट देगा भाई उस फाइट के अंदर। बट वो जो चैंपियन बनने के लिए जो चीजें चाहिए, वो अब कमारू उस्मान के पास से धीरे धीरे जा रही है। फाइटर अभी भी टॉप क्लास है, स्किल अभी भी A1 है, लेकिन रिफ्लेक्सेस अब धोखा दे रही है। एंड वो इस फाइट के अंदर भी क्लियरली हमें नजर आया। अपनी ऑक्टेगन इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो डिसाइड करेंगे कि वो अब 170 में रहेंगे या 185 में। एंड बोला कि जहां भी उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वहां फाइट करने के लिए तैयार हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद वो अब कभी वापस से चैंपियन नहीं बन सकते। बाकी जजेस के स्कोर कार्ड से वो थोड़ा नाखुश थे, बट आई थिंक फेयर डिसीजन था जजेस का। दो जजेस ने 49-46 दिया, जो कि एब्सोल्युटली फेयर था, एंड एक ने 50-45 दिया, जो कि चल सकता है। नजरिए का डिफरेंस है बस। मैंने पर्सनली 49-46 दिया था, बिकॉज लास्ट राउंड डेफिनेटली कमारू उस्मान ने जीता था। बट या एकदम आउटराइट भी डोमिनेट नहीं किया था, सो डीडीपी की तरफ भी जा सकता था वो राउंड, जो कि एक जजेस ने दिया भी, विच इज अंडरस्टैंडेबल। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस फाइट को लेके? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और 100 सब्सक्राइबर करा दो यार, कितना इंतजार कराओगे? बाकी मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।